हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर है जो आज रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। आज सारी एग्जाम्स फिनिश हो गई हैं। सो देख लेते हैं क्या था हमारे इंग्लिश के पेपर में आज। वैसे पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। लेट्स सी आपने क्या स्कोर किया है, तो जल्दी से अब देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, ये हम रीड नहीं करने वाले। हम जल्दी से आ जाते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। हाँ, ये ज़रूर देख लेते हैं, पेपर आपका 80 मार्क्स का था। ओके, और यहाँ पर रीडिंग सेक्शन आपको दे रखा है जो कि 10 मार्क्स का है। एंड यहाँ जो रीडिंग पैसेज दिया था वो चेस गेम से रिलेटेड था। यहाँ पर पैरा 1 2 3 4 करके पैराग्राफ्स दिए हुए थे और उन्हीं पर बेस्ड फिर क्वेश्चन थे। तो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं आपके लिए रीड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि विच इज़ नॉट अ रीज़न दैट चेस इज़ गुड वर्कआउट फॉर द माइंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। मतलब अगर जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे पूरा ऊपर, उसके बाद पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से, इन चारों में से कौन सा रीज़न नहीं है जो ये डिफाइन करता है कि चेस इज़ अ गुड वर्कआउट फॉर द माइंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो देखिए, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि प्लेयर थिंक करते हैं अबाउट व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। फिर प्लेयर्स टेक देयर टाइम, ये भी सही है। प्लेयर्स यूज़ देयर ब्रेन्स, ये भी सही है। लेकिन ये नहीं है प्लेयर, सॉरी, गुड चेस प्लेयर टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। देखो, रिस्क जैसी कोई बात नहीं होती है इस चेस के गेम में। ओके, आराम से बोर्ड पर बैठकर हमको आमने सामने रहकर खेलना होता है, तो इट डजंट कंटेन अ लॉट ऑफ रिस्क। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये रीज़न नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया था वो था व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द सेकेंड पैराग्राफ। जब आप देखेंगे इसका सेकेंड पैराग्राफ तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, या यहाँ पर जो सेकेंड पैराग्राफ आपको यहाँ पर दे रखा है ये वाला, तो जब आप ये रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले पैराग्राफ में राइटर ने पूरा चेस के रूल्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। ओके, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द सेकेंड पैराग्राफ। तो हमको क्या आंसर लगाना पड़ेगा? टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ चेस। सेकेंड पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन कर रहा है रूल्स सारे चेस के। देन थर्ड आपसे पूछता है हाउ लॉन्ग हैव पीपल बीइंग प्लेइंग चेस। चेस कितने सालों से लोग खेलते हुए आ रहे हैं? तो ओवर 500 ईयर्स, लगभग 500 सालों से ये खेला जा रहा है। फोर्थ वाला आप देखेंगे तो वेयर डिड द गेम दैट चेस इज बेस्ड ऑन कम फ्रॉम। देखो, अगर प्रेजेंटली, अगर हम अभी की बात करें ना, तो अभी जो गेम है वो यूरोप का है, लेकिन ये ओरिजिनेटेड और कहाँ से बेस्ड है? ये इंडिया से बेस्ड है। ओके, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इंडिया। हाउ डज द गेम ऑफ चेस एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अगर आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको टेक्स्ट पढ़ के ये बताना है कि जो ये गेम है चेस का वो कैसे एंड होता है, ख़त्म कहाँ होता है। तो ख़त्म कब होता है? जब एक प्लेयर लूजेज हिज और हर किंग। जब प्लेयर अपने राजा को खो देता है तो वहीं पर क्या हो जाता है, ये चेस जो गेम है वहाँ फिनिश हो जाती है ना। बहुत सारी डाइस होती हैं इसके अंदर, और जब फाइनली किंग मर गया तो मतलब गेम ओवर हो गया। विच अमंग द गिवन सिचुएशन हैपन फर्स्ट। ओके, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, और जब आप लास्ट पैराग्राफ इसको पढ़ोगे वहाँ पर ये सारी सिचुएशंस वहाँ पर दी हुई है, और आपसे ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सी सिचुएशन पहले हुई। तो पहली सिचुएशन कौन सी है इसके अंदर से? कंप्यूटर डिड नॉट प्ले चेस वेल। ये सिचुएशन पहले हैपन हुई थी पैराग्राफ नंबर 5 में। ओके, नाउ हाउ इज ब्लिट्ज चेस डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर चेस, ये पूछा है। तो इसके अंदर ये चीज़ है कि डिफरेंट कैसे, कि प्लेयर्स जो हैं ओनली हैव 10 मिनट्स टू प्ले, 10 मिनट्स उनको खेलने को मिलता है। व्हेन डिड अ कंप्यूटर फर्स्ट बीट अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन प्लेयर इन चेस। देखो, यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर ने कब पहली बार बीट किया था स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग को। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पैराग्राफ में, आप अगर पैराग्राफ नंबर चेक करेंगे इसका 5th वाला, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये 5th वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर 2 ईयर दे रखे हैं, 1970 और 1997। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा आपसे? आपसे ये पूछा कि इस वाले में अगर 1970 कब लगाएंगे आप? जब कंप्यूटर हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस द 1917 से कंप्यूटर चेस खेलता हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दे मेड मिस्टेक एज टाइम वी गेट ऑन द थ्रू 1997 अ कंप्यूटर बीट द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब 1997 में पहली बार कंप्यूटर ने बीट किया था पहले प्लेयर को, तो वहाँ पर आपको यही पूछा गया था, है ना। तो 1997 हम लगाएंगे।
ठीक है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लीड्स? ब्लीड्स का मीनिंग निकालना है आपको, तो इसका मतलब होता है अ सडन एफर्ट और अटैक ऑन समबडी। फिर आपसे पूछा था कि एडजेक्टिव बता दो ब्रेन का, तो ब्रेन का एडजेक्टिव होता है ब्रेनी। ओके ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये था नोट मेकिंग। यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना था जो एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर था। इसका एक सुटेबल टाइटल भी आपको देना था, एंड जहाँ जहाँ हो सके आपको एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने थे नोट्स बनाते वक्त। तो आई होप यहाँ पर आपने मतलब इसको प्रॉपर टाइटल दिया होगा एंड नोट मेकिंग करी होगी, एब्रीविएशन भी लिखे होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसको कोल एंड पेट्रोलियम भी अगर आपने सुटेबल टाइटल दिया है तो वो भी करेक्ट होगा। एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जीज भी दिया है तो वो भी करेक्ट होगा। ओके, सो डिपेंड करता है आपने कैसे कंप्लीट किया है। सो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो अब सेक्शन बी वाला पार्ट है जिसमें राइटिंग स्किल्स हैं सारी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था कि आपको क्या बनाना था, एक पोस्टर बनाना था। पोस्टर मेकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ना। और किस पे पोस्टर बनाना था, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल, मतलब एनिमल्स को लेके हमको क्रूअल नहीं होना चाहिए, उनको बीट नहीं करना चाहिए, उनको लव करना चाहिए। ओके, अगर उनको कोई हमारी ज़रूरत है किसी तरह से तो हमको उनकी हेल्प करना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स भी दिए थे जो आप पोस्टर बनाते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त यूज़ कर सकते थे। अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इसके अंदर आपको नोटिस लिखना था और आपको एक सिचुएशन दे दी थी कि आप प्रियांशी बत्रा हैं, प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एमएलबी स्कूल के सिनोई, एंड आपको लिखना था नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द एनुअल स्पोर्ट्स मीट। मतलब एनुअल स्पोर्ट्स मीट आपके यहाँ हो रहा है, मतलब स्पोर्ट्स हो रहा है और कब होगा, कैसे होगा, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी थी। और क्या बन के, प्रियांशी बत्रा बन के, जो कि कौन है, प्रेसिडेंट है। तो अगर ये भी किया होगा आपने तो 4 मार्क्स आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपको यहाँ पर लेटर दिया था, एक लेटर फॉर्मल था, एक लेटर जो था वो इनफॉर्मल था। पहला लेटर जो था वो आपको लिखना था कलेक्टर को, जिसको आप कंप्लेन करने थे कि माल फंक्शनिंग एंड लेक ऑफ फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके डिस्ट्रिक्ट के। और आपको प्रेटेंड करना था कि आप वानी वर्मा है, रिसाइडिंग एट 17 एकता कॉलोनी एंड रायसेन, यहाँ आप रहते हैं। अगर आपने ये किया है और फॉर्मेट को फॉलो किया होगा प्रॉपरली तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेन दी 4 मार्क्स। ओके, अगर आपने ये किया है तो यहाँ पर आपको प्रिटेंड करना था कि आप गरिमा साहू हैं, रिसाइडिंग एट B07 न्यू कॉलोनी रायगढ़। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनफॉर्मल लेटर है ये, है ना। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली को जब लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। तो आप उनको समर वैकेशन के लिए बुला रहे हैं कि आओ मेरे साथ समर वैकेशन स्पेंड करो। क्वेश्चन नंबर 5 जो था यहाँ पर आपको आर्टिकल कवर करना था वैल्यू ऑफ गेम्स पे, सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगर इनमें से अगर आपने करा है तो इट्स ओके, अदरवाइज एक क्वेश्चन और दिया था ऑप्शन में जहाँ पर ये था कि आपको एक पैराग्राफ लिखना था जिसमें ये दिखाना था कि आपने हॉस्पिटल विजिट किया है। आपको कुछ क्लूज दिए हुए थे यहाँ पर, उन क्लूज को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखना था। विजिट करने के बाद तो मतलब आप कोई एक्शन कर लेते हैं और उसके बाद में किसी चीज़ की रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो पास्ट टेंस में लिखाई जाती है। तो आपने इस चीज़ को उस तरह से कवर किया होगा। चलो अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पार्ट पे जो कि है हमारी ग्रामर, है ना। सेक्शन सी जो थी वो ग्रामर थी और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा था कि कुछ फिलिप्स दिए थे और इनका आपको फिलअप करना था। पहला फिलअप है स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, तो क्या आएगा, ए। ओके, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है जो कि वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हमको यहाँ पर ए लिखना होगा। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ऑफ आएगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, लेस्ट जब आता है तो उसका जो पेयर होता है वो हमेशा शुड होता है। ओके, राम इज डैश ऑफ ऑल हिज ब्रदर, तो देखो यहाँ पर द दे रखा है और द के बाद अगर कोई डिग्री आएगी तो वो हमेशा कौन सी आएगी, सुपरलेटिव, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, यंगेस्ट लगाएंगे। द डैश टीम वर्क हार्ड टू विन द होल, पूरी टीम, तो पूरी के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, होल, द होल टीम वर्क हार्ड टू विन। शी नोज वॉट हैज़ बीन डन, ओके, यहाँ पर वॉट का मतलब क्या है, तो मतलब वो जानती है कि क्या किया गया है। ओके, तो यहाँ पर वॉट ज़्यादा करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको दिए थे डू एस डायरेक्टेड, जहाँ पर आपको 5 अटैम्प्ट करने थे लेकिन हम सब डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था जहाँ पर आपको बोला था कि द रूम इज़ वेरी स्मॉल वी कैन नॉट सिट इन इट। आपको सेंटेंस को कंबाइन करना था टू और टू का यूज़ करते हुए, तो आपको टू का मतलब होता है बहुत, और ये कहाँ रिप्लेस होगा, इस वेरी की प्लेस में। ओके, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द रूम इज टू स्मॉल
दूसरा टू जब लगाएंगे इसके बाद जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, सिट इन इट। ये इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा आपका। ओके, द रूम इज टू स्मॉल टू सिट इन इट। देन दूसरा क्वेश्चन जो था वो था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और इसको बनाना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट दे दिया, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, तो प्लेइंग का तो प्लेड हो जाएगा, और दे के साथ प्रेजेंट में हैज होती है या हैव होती है, तो दे के साथ क्या लगती है, हैव, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, ये हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में आपको क्या करना था, सेंटेंस को रीराइट करना था और अनलेस का यूज करना था एट प्लेस ऑफ इफ। तो जैसे ही आप इफ को हटा के अनलेस लगाएंगे, तो अनलेस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो इस सेंटेंस में से क्या हट जाएगा, ये डज नॉट हो जाएगा, और रेन में क्या लग जाएगा, एस, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ इट, सॉरी, अनलेस, अनलेस, अनलेस इट रेन्स। रेन्स क्यों लगाना पड़ा हमको, क्योंकि हमने डज नॉट हटाया है ना। अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट गेट गुड गुड क्रॉप। ओके, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। फिर इसके बाद में था आपको फोर्थ वाला, आई एम राइटिंग लेटर। इसका वॉइस चेंज करना था, ये एक्टिव है, हमको पैसिव में जाना था, तो हमको पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेटर्स, क्योंकि लेटर्स प्लूरल है तो आर लगाएंगे। बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि ये आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए बीइंग एक वर्ब और लगानी पड़ेगी। एंड क्योंकि हम वॉइस बना रहे हैं पैसिव, तो राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन, फिर बाय, और जब आई पीछे जाता है, लास्ट में जाता है, तो क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस दिया था, द गर्ल इज माई कजिन, द गर्ल इज इन ब्लैक ड्रेस। तो आपको यहाँ पर हु रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हुए दोनों सेंटेंस को क्या कर देना था, मर्ज कर देना था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द गर्ल हु इज इन ब्लैक ड्रेस इज माई कजिन। और अगर आपने ये नहीं लिखा और ये लिखा ना, द गर्ल इज माई कजिन हु इज इन ब्लैक ड्रेस, ये भी करेक्ट है। ओके, अगर सिर्फ इस गर्ल को हटा के अगर आपने हु लिख दिया है और सेंटेंस को मर्ज कर दिया है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर लास्ट था जिसके अंदर आपको बताना था कि कौन सा क्लॉज है, तो ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आई नो वेयर हैज शी गॉन। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट आई नो, तो आपको अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वेयर शी हैज गॉन। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इट मीन्स ये नाउन क्लॉज है। ओके, यहाँ से सेक्शन डी है जो टेक्स्ट बुक से पूछा गया था, आपको पैराग्राफ्स दिए थे सीन, और उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। ये एक पैराग्राफ है पूरा, ये फर्स्ट चैप्टर से था आपका, खुशवंत सिंह वाले चैप्टर से, है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई आई एंड शी इन द अबो एक्सट्रैक्ट। आपको ये बताना था कि आई का मतलब और शी का मतलब कौन है, कौन आई है और शी है। तो आई तो कौन है, खुद ऑथर है ना, क्योंकि वो खुद ही लिख रहे हैं खुशवंत सिंह जी, तो आई ऑथर होगा। और शी कौन है इसके अंदर, ग्रैंड मदर। इन्होंने पूरा जो ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पूरा किसके ऊपर कवर किया है, अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर कवर किया है, ठीक है। फिर पूछा है कि हियर द फ्रेज एक्सेप्टेड हर सिक्युलेशंस एंड रेजिग्नेशन मीन्स, यहाँ पर इस पूरे फ्रेज का मीनिंग आपको बताना था। तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी लोनलीनेस विद पैसिव सबमिशन, बिना बोले, क्योंकि उनको पता था कि अब उनका जो पोता है, उनका जो ग्रैंड सन है, वो अब चला गया है पढ़ने के लिए बाहर, अब वो अकेले रह गए, तो उन्होंने साइलेंटली अपनी लोनलीनेस को, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। फिर वर्टिबल बैडलैम ऑफ चिपिंग मीन्स, इसका मीनिंग आपको निकालना था यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग नॉइज एंड कियोस कॉज्ड बाय द चिपिंग ऑफ बर्ड्स। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। Now, which used to be the happiest half hour of the day for her? जो मदर थी, जो ग्रैंड मदर थी, उनके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट आवर कौन सा होता था, तो तब होता था जब बर्ड्स उनके आसपास कलेक्ट हो जाती थी, एंड वो उनको क्या करती थी, फीड करती थी, उनको खिलाती थी, है ना, वो वाला हैप्पीएस्ट टाइम होता था। When was the common link of friendship snapped between the author and his grandmother? कब चला गया, मतलब कब खत्म हो गई उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप, जब वो कहाँ पढ़ने चले गए, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये नहीं लगाएंगे, देखो वो स्कूल सिटी में आ गए थे लेकिन वो साथ में रहते थे, ठीक है ना, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे तो मतलब एकदम से उन दोनों का क्या हो गया था, एक सेपरेशन हो गया था दोनों के बीच में। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, अगेन ये एक्सट्रैक्ट था लेकिन ये पोम से रिलेटेड था। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी हुई थी, ये जो पूरी पोम है ये लैबरनम टॉप से स्टैंजा लिया हुआ है और इसी के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन है, बिफोर द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच द लैबरनम ट्री, मतलब गोल्डफिंच के आने के पहले लैबरनम ट्री कैसा था, तो कैसा था, बिल्कुल साइलेंट, है ना,
बिल्कुल साइलेंट एंड स्टिल था। विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स पुल और जर्क, तो इसका मतलब है सडननेस। सडननेस का मतलब अ पुल और जर्क है। आइडेंटिफाई द पोएट, पोएट का नाम आपको यहाँ पर बताना था, तो इसका नाम था टैड हर्ग। ओके, फिर अगेन आपको एक पैराग्राफ दिया था। ओके, ये था आपकी जो स्नैपशॉट है उस बुक से लिया गया था, और लेसन का नाम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और ये पूरा पैराग्राफ वहाँ वहीं से था। और क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट पूछ रहा है कि हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो देखो यहाँ पर पहली बारी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट वाजंट मॉर्निंग येट बट इट वाज समर एंड विद डार्क daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I wasn't dreaming my cousin Murad was sitting on a beautiful white horse। तो कौन बैठा होता है? कजिन मुराद। ओके, कजिन बैठा था ऑफ स्पीकर, स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, ये पूरी बात जो बता रहा है। ठीक है, फ्रॉम विच लेसन हैज द अबो एक्सट्रैक्ट हैज बिन टेकन, कहाँ से लिया गया है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से लिया गया है। फिर इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक, मुराद कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं? तो कौन सी भाषा यूज कर रहे थे? अर्मेनियन, अर्मेनियन में बोल रहे थे। फिर आपको ये यहाँ पर देखो दबा हुआ सा क्वेश्चन है, इसको करना भूल तो नहीं गए आप लोग। यहाँ पर नाउन बताना था ब्यूटीफुल का, तो ब्यूटी इसका नाउन है। ओके, ब्यूटी इसका नाउन है। चलिए, यहाँ से फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपको यानी 5 क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई भी यानी 5 अटेम्प्ट करना था 30 वर्ड्स में। सो आई होप आपने यहाँ से जो बेस्ट आपको आते होंगे वो करे होंगे। इन्होंने सारे क्वेश्चंस मतलब सारे लेसन्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं, और ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने लिए हैं। मतलब पढ़ने लायक क्वेश्चंस हैं, समझने लायक क्वेश्चन, मतलब इतना तो पता होना ही चाहिए था एक स्टूडेंट का उस तरह से, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं थे क्वेश्चंस, है ना। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा-सा देखा गया जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14-15 आया था, वहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस काफ़ी ईज़ी थे। यहाँ से आपकी पोएट्री के क्वेश्चंस थे। आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना था, 30 वर्ड्स में लिखना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन 30 वर्ड्स में ही लिखना था, लेकिन ये स्नैपशॉट के क्वेश्चंस थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कोई भी एनी 2 अटेम्प्ट करना था। ओके, ये थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको बताना था 3 फेजेस बताने थे फोटोग्राफ से कि क्या कौन से 3 फेज डिस्क्राइब हुए हैं पोएम में, या फिर आपको बताना था कि हाउ इज़ द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोम, द वॉइस ऑफ द रेन कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्न्ड इन साइंस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो डिपेंड कर रहा था आपकी एक स्नैपशॉट की बुक में, व्हाट स्नैपशॉट जो जिसमें जो लेसन दिया है द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, उसका एक क्वेश्चन था, और फिर एक क्वेश्चन था द एड्रेस से। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ था, बस नथिंग मोर। उसके अलावा चैप्टर्स इन्होंने अच्छे से कवर किए हैं, और जो आपका ये था पेपर, इट वाज क्वाइट ईजी। सो थैंक यू सो मच ऑन बीइंग ऑन माय चैनल। कीप लर्निंग, कीप मूविंग, एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट नाउ। बाय बाय एंड टेक केयर।